टू ऑपरेशन वर्क ऑन एरे। माइक पर नहीं लगाया। देयर आर टू ऑपरेशन वर्क ऑन एरे। पहला नंबर सर्चिंग, अब वही नाम आ गया, बस खाली एक हेडिंग का नाम हम दे दिए। दूसरा नंबर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का एक और नाम होता है सॉर्ट। आ जाइए। पहला नंबर सर्चिंग, दूसरा नंबर सॉर्टिंग। पहला नंबर हेडिंग बनाइएगा सर्चिंग। सब कोई पहला नंबर हेडिंग दीजिए, हेडिंग का नाम है सर्चिंग। The searching is used for पहला नंबर हेडिंग का नाम दीजिए सर्चिंग, उसका डिफिनेशन। द सर्चिंग इज यूज्ड फॉर, द सर्चिंग इज यूज्ड फॉर search the element, the searching is used for search the element and find its location. The searching is used for search the element and find its location. Find its location. Find its location from the array. From the array. बोल रहा है एरे से छाट के कभी भी नंबर को लोकेशन ढूंढना हो, कि आप जो नंबर ढूंढ रहे वो नंबर किस जगह उपस्थित है, कहां पे उपस्थित है, तो उसको ढूंढने का काम को हम लोग क्या कहते हैं, सर्चिंग। कौन वर्ड बोलिएगा? अब लिखिए टाइप्स ऑफ सर्चिंग, हेडिंग का नाम दीजिए टाइप्स ऑफ सर्चिंग। लिखिए देयर आर two types of searching. There are two types of searching. पहला नंबर लीनियर सर्च और दूसरा नंबर बाइनरी सर्च। पहला नंबर लीनियर सर्च और दूसरा नंबर बाइनरी सर्च। 3 नंबर का यहां से क्वेश्चन चालू होता है। 3 नंबर का क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग, एक्सप्लेन। सर्चिंग क्या है, कितना प्रकार का है, और सभी प्रकारों को क्या करिए, एक्सप्लेन करिए, वर्णन करिए। तो अब जानते हैं व्हाट इज सर्चिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग, एक्सप्लेन। सबसे पहले बताइए सर्चिंग किसको बोले, समझ में आया? किसी भी नंबर को ढूंढ के छाट करके जो दिखाएगा उसका नाम सर्चिंग। कितने प्रकार का? पहला का नाम, दूसरा का नाम, पहला लीनियर सर्च और दूसरा, हम लोग पहला नंबर क्या सीखने जा रहे हैं? लीनियर नाम से पता चल रहा है सीक्वेंशियल। सीक्वेंस मतलब 1 by 1। तो लिखिए पहला नंबर हेडिंग लीनियर सर्च, लिखिएगा डिफिनेशन। द लीनियर सर्च इज यूज्ड फॉर, the linear search is used for search the element
The linear search is used for search the element and find its location. The linear search is used for search the element and find its location. Find its location. Full stop. Paragraph change. The method of linear search. The method of linear search. The method of linear search is compare the element. The method of linear search is compare the element one by one. Compare the element one by one from the compare the element one by one from the given element. Compare the element one by one from the given element. For example, एग्जाम्पल में लिखिए इंट ए में एक कंटेनर बना दिए जो कंटेनर 6 ले लिए। कंप्यूटर एक बॉक्स बनाएगा जिसमें टोटल कितना खंड करेगा 6 खंड में सबसे पहला खंड A0 A1 A2 A3 A4 A5 टोटल 6 हो गया। इसमें कोई भी नंबर अपने द्वारा भर लेगा। नंबर कोई ऑर्डर में रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नंबर लिखा रहेगा उस तरह का नंबर स्क्रीन पे शो कर दिए। अब इसमें हमको एक नंबर ढूंढना है। जो हम लोग को ढूंढने वाला नंबर है सर्चिंग एलिमेंट। कौन वर्ड बोलिएगा? या सर्चिंग वैल्यू कह सकते हैं। जो ढूंढना कितना है 25। तो एग्जाम्पल में लिखिए, फिर सर्चिंग का टेक्निक बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल में पहले इसको लिखिए, इंट में ए लिख दिए, ए में 6 लिख दिए, नंबर ले लिए 50 मतलब 30 15 8 25 55 80 कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए इसको रियल लाइफ से कंपेयर किया जाए, समझा जाए। आप ऐसा समझिए, आप कोई चीज ढूंढने का काम कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं। कोई दुकान में कोई वस्तु को ढूंढता है, आप कोई सामान लेने गए, आपका सैंपल है, आप बोलिएगा सर यही साइज में यही सैंपल में, भैया दुकान वाला को यही साइज में इतना ही बड़ा चीज हमको दिखाइए। तो बोलेगा है तो बहुत, लेकिन मिला मिला के क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा नंबर है जिसमें हमको एक नंबर ढूंढना है। जो नंबर कितना है, और ढूंढने का टेक्निक हम लोग के पास कौन है। तो हम लोग को सीखना है किस माध्यम से ये नंबर को एक एक करके क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, ढूंढ सकता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, लीनियर सर्च का जो नंबर को ढूंढने का तरीका होता है वो होता है स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय मतलब पहला 25 को मिलाएगा किसके साथ, 25 को कंपेयर करेगा 30 के साथ।
मतलब सबसे पहला ढूंढने का टेक्निक, सबसे पहला पहुंचेगा ए जीरो में। किसमें पहुंचा? आप बताइए जीरो में कितना है? इस 30 को मिलाएगा किसके साथ? आप हमको बताइए 30 और 25 क्या बराबर हुआ? बराबर नहीं हुआ, मतलब ये आगे बढ़ेगा। अगला हम फिर बढ़ा, ए जीरो के बाद क्या आया? आप बताइए अगला A1 में वैल्यू कितना है? 15 को किससे मिलाया? आप फिर बताइए 15 और 25 क्या बराबर हुआ? ये भी बराबर नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ा, अगला नंबर क्या आया? A2। आप बताइए A2 में कितना है? 8 बराबर करेगा किससे? फिर बताइए 8 और 25 बराबर है? ये भी बराबर नहीं। फिर आगे बढ़ा, अगला किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? A3 में वैल्यू कितना है? और हम ढूंढ भी कितना रहे? और 25 और 25 मेरा क्या हुआ? जैसे बराबर हुआ तो कंप्यूटर में एक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? सर्चिंग सक्सेसफुल। कौन वर्ड बोलिएगा? अब बताइए सभी को नंबर किस तरह से ढूंढा को समझ में आया? नंबर को ढूंढने का तरीका 1 बाई, ऐसा समझिए ना, क्लास का उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए क्लास में कोई बच्चे का गुम हो गया और हमको सबके पास एक एक करके क्या करना है? ढूंढना है। तो हम जो ढूंढेंगे वो किस तरह ढूंढेंगे? 1 बाई 1, एक एक करके सबका तलाशी लेते जाएंगे। तो जो एक एक करके ढूंढा जाता है उस सर्चिंग का नाम को क्या कहते हैं? लीनियर सर्च। सबको बताइए लीनियर सर्च कैसे काम किया, समझ में आया? नंबर को एक एक करके मिला के देखा, अगर नंबर मिल गया तो सर्चिंग क्या कहलाए? अगर पूरा ढूंढता और पूरा में नंबर नहीं मिलता तो सर्चिंग अनसक्सेसफुल। समझ में आया? लिख लीजिए, बस तरीका को याद रख लीजिए कैसे ढूंढता है, कॉन्सेप्ट को समझना है। लिख लीजिए सभी को। एग्जाम में ना कभी ये नहीं देता है कि नंबर है ढूंढ के बताइए। एग्जाम में क्वेश्चन देता है व्हाट इज लीनियर सर्च, गिव एग्जाम्पल। तो याद रखिए ये जो बताए हैं ये आप लोग का एक उदाहरण है, जिस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि लीनियर सर्च का ढूंढने का टेक्निक क्या है। तो बस ये तरीका याद रख लीजिए। चलिए सभी को बताइए, तो पहला सर्चिंग का नाम कौन? सर्च। सबको बताइए लीनियर सर्च का टेक्निक को समझ में आया? लीनियर सर्च नंबर ढूंढता है किस तरह? 1 बाई, स्टेप बाई। तो एक एक करके जो मिला मिला ढूंढा उस सर्चिंग का नाम क्या बोलिएगा? लीनियर सर्च। दूसरा हेडिंग का नाम दीजिए बाइनरी सर्च। सब कोई दूसरा नंबर हेडिंग बनाइए, हेडिंग का नाम रहा बाइनरी सर्च। सबको बताइए कौन सर्च बोलिएगा? फिर से बताइए, बाइनरी सर्च का काम होता है नंबर को ढूंढना, लेकिन कहता है बाइनरी सर्च हम नंबर को तब ढूंढेंगे जब नंबर एक ऑर्डर में सजा रहना चाहिए। ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। जब ये बढ़ते और घटते क्रम में सजा रहेगा तभी काम करेगा हम लोग का कौन सर्च? बाइनरी सर्च। कौन सर्च बोलिएगा? फिर याद रखिए बाइनरी सर्च को काम करने का एक फॉर्मूला है, मीड बराबर मीन प्लस मैक्स बाई 2। मीन बराबर मीन प्लस मैक्स बाई। इसमें जो ढूंढा 1 बाई 1 ही बोलेगा, हम एक एक करके नहीं मिलाएंगे। हम जो ढूंढेंगे वो मेरा फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला लगेगा मीड बराबर, कौन वर्ड बोलिएगा? मीन प्लस मैक्स बाई। मीड मतलब होता है मिडिल, मीड मतलब मीन मतलब होता है मिनिमम, मीन मतलब मैक्स मतलब बटा मीन और मैक्स को जोड़ के कितना भाग दे दीजिए, तो ये मेरा कौन सा सर्च निकल जाएगा? बाइनरी सर्च। तो अब हमको ये देखना होगा कि इस टेक्निक से हम कैसे कोई नंबर को ढूंढ सकते हैं। तो लिखिए डिफिनेशन, द बाइनरी सर्च इज यूज्ड फॉर
The binary search is used for search the number. The binary search is used for search the number and find its location. Search the number and find its location. लोकेशन मतलब समझ रहे हैं ना, जहां पे वो नंबर ढूंढा जाएगा उसका जगह. फाइंड इट लोकेशन. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज. द मेथड ऑफ बाइनरी सर्च. The method of binary search. The method of is search the value, या search the element. The method of binary search is search the element. The method of binary search is search the element when 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 value are arranged. When value are arranged. When value are arranged in value are arranged in ascending order. Value are arranged in ascending order and descending order. Value are arranged in ascending order and descending order. कौन कौन ऑर्डर बोलिएगा? ascending order and descending order. फुल स्टॉप. उसी में लिखिएगा. The formula of binary search. The formula of binary search is mid equal to mid 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 equal to mean plus max by 2. बोर्ड पे लिखा हुआ है. The formula of binary search is mid equal to mean plus max by 2. चलिए बताइए तो सभी को दूसरा नंबर सर्चिंग का नाम. सबको बोलिए दूसरा सर्चिंग का नाम बताइएगा. बाइनरी सर्च का काम होता है नंबर को ढूंढना. बाइनरी सर्च का काम नंबर को ढूंढ करके उसका लोकेशन पता करना. लेकिन बाइनरी सर्च का नंबर तब ढूंढा जा सकता है जब वो नंबर ऑर्डर में सजा रहे, या फिर असेंडिंग, या फिर मतलब दोनों में से कोई एक क्रम होना चाहिए. इसको ढूंढने का एक टेक्निक है मिड बराबर. सबको बताइए मिड बराबर मीन मतलब मैक्स मतलब बटा. फॉर एग्जाम्पल उसी के नीचे फॉर एग्जाम्पल इंट में एक एरे लिए, एरे में एक वैल्यू ले लिए 7. एक कंटेनर बनाए जिसका टोटल 7 खंड किए. पहला नंबर A0, दूसरा नंबर A1, A2, A3, A4, A5, A6. कोई एक नंबर रख दे रहे हैं किसी भी रूप में. 10, 18, 35, 48, 70, 93, 98. ऐसा एक नंबर है जिसमें से हम लोग को एक नंबर ढूंढना है. सर्चिंग एलिमेंट जो ढूंढना है वो नंबर है 45. लिखिए सभी को. इंट में ए लिए, ए में 7 ले लिए, अपने से एक नंबर लिख दिए. कोई भी नंबर हो सकता है. नंबर अगर ऑर्डर में रखना, ऑर्डर मतलब समझ रहे हैं ना, या फिर छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा. आप देख पाइएगा अभी जो हम नंबर लिखे हैं
वो सब धीरे धीरे छोटा से बड़ा होते जा रहा है, जिसमें से हमको ढूंढना कितना है। अगर ढूंढने का टेक्निक 1 बाई 1 नहीं होना चाहिए। 1 बाई 1 मतलब समझे, अगर ये 10 को 45 को नहीं मिलाएंगे, 18 और 45 को नहीं मिलाएंगे, अगर फॉर्मूला लगा के नंबर निकालेंगे। चलिए बताइए, फॉर्मूला को समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या था? मीड बराबर मीन प्लस मैक्स बाई। चलिए यहां तक वैल्यू तक लिख लिया सभी कोई? चलिए अब लिखना बंद कीजिए और समझिए गिवन वाला वर्ड। आप लोग सभी कोई ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। गिवन में बताइए सबसे पहला नंबर कितना है? हम लोग 2 नंबर निकालेंगे, एक वैल्यू मिनिमम का और एक वैल्यू मैक्सिमम का। आप लोग बताइए मीन और मैक्स किसी को दिख रहा है? आप लोग बताइए मिनिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम 48 है, बस सॉरी 98। ढूंढना कितना है? 45। और 45 तो इसमें है ही नहीं, सोच रहे हैं चेंज कर दीजिए नंबर। ढूंढने वाला नंबर कितना है? 48। अगर आप उस तरह ढूंढते रहिएगा ना तो पूरा ढूंढ लेंगे लेकिन नंबर कहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए अभी उदाहरण में वैसा नंबर लेते हैं जो ढूंढ सके। ढूंढने वाला नंबर कितना ले लिया? 48। अब बताइए सब कोई मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम। लेकिन आपको ना वैल्यू से नहीं, उसका पोजीशन से मतलब रखना। बताइए 10 का पोजीशन और 98 पोजीशन, A6 मतलब 6 ले लिए। पोजीशन कैसे लिए समझ में आया? एरे का जो कंटेनर रहेगा उसमें सबसे छोटा पोजीशन। तो ये चालू कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे हो रहा है? तो 0 मेरा मिनिमम पोजीशन और 6 मेरा मैक्सिमम पोजीशन। हम लोग जानते हैं मीड बराबर होता है मीन प्लस मैक्स बाई 2। कौन वर्ड बोलिएगा? मीन प्लस मैक्स बाई, वेयर मीन इक्वल टू 0, मैक्स इक्वल टू 2, सॉरी मैक्स इक्वल टू 6। जब जोड़े तो 6/2, भागा दिए तो कितना है? 3। ये 3 कैसे आया समझ में आया? 0 और 6 को जोड़ दिए तो 6 आया, 6 को 2 से भाग दिए तो कितना है? 3। अभी बताइए 3 जो आया वो किसका मान है? आप बताइए मीड 3 में वैल्यू कितना है? तो हम कह सकते हैं एरे 3 में जो वैल्यू है वो 48 है। और आप ढूंढ भी कितना रहे? 48 और 48 क्या हुआ? बराबर हुआ। जैसे बराबर हुआ कंप्यूटर क्या दिखाएगा? सर्चिंग सक्सेस। बट अभी समझाने के लिए तो हम 48 बीच वाला नंबर लेके समझा दिए, लेकिन ऐसा रहे एग्जाम में कभी नहीं बोलता आप नंबर ढूंढिए। तो आप एग्जाम में जितना छोटा से छोटा टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे छोटा टेक्निक इस्तेमाल किया जो एक के बार में निकल गया। लेकिन इन केस अगर आपको बोला जाए एक नंबर ढूंढना है 18, कितना ढूंढना है? अब बताइए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो मेरा मिडिल वैल्यू कौन आया था? अभी आया कितना था? 48। और हम ढूंढ कितना रहे थे? इस जानकारी के लिए समझा रहे, पहले ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। अभी जब हम नंबर ढूंढे तो मेरा नंबर ढूंढने वाला कितना था? 48। 48 बराबर हो गया। लेकिन हम आपको ही बता रहे हैं हमको 48 नहीं ढूंढना है, कितना ढूंढना है? तो पहला तरीका तो यही ना करना होगा। जब 0 और 6 को भाग देंगे तो कितना आएगा? आप बताइए 3 में जो नंबर आया वो कितना है? लेकिन हम ढूंढ कितना रहे थे? 48 और 18 क्या बराबर है? तो कंप्यूटर एक बार नहीं फिर इस प्रक्रिया को चेंज करेगा, फिर इसको और बढ़ाएगा। अगला क्या बढ़ाएगा बताइए? हम लोग ढूंढ कितना रहे? सबको बोलिए ढूंढ कितना रहे? बीच का कितना आया? आप हमको बताइए 48 से 18 छोटा है कि बड़ा? छोटा कि बड़ा? 18 छोटा है कि बड़ा? तो अगला कंप्यूटर क्या करेगा? 0 से लेकर के 48 का नंबर तक ही काम करेगा। ये प्रक्रिया एक बार और चलेगा। अगला जो काम होगा वो 0 का, 1 का, 2 का और 3 का। 0 में नंबर है 10, 18, कितना नंबर है इधर? 35 और इधर कितना? 48। अगला कंप्यूटर अब इतने काम करेगा। अब बताइए दोनों में सबसे छोटा और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 और 48। 10 का पोजीशन
बताइए 0 प्लस 3 इक्वल टू 3/2, 3/2 भाग दीजिए 1.5 में 0.5 हटा दीजिए, बचा कितना? 1 में कितना है? 1 में कितना है? 18 और 18 क्या हो गया? बराबर हो गया। अगर बताइए अगर हमको कितना ढूंढना रहता है तो कंप्यूटर फिर इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराता और अगला क्या दोहराता? 35 जो है 48 से कम है और 18 से क्या है? ज्यादा है। तो कंप्यूटर अगला काम 18 से लेकर कहां तक करता है? 48 तक। आप बताइए 18 का पोजीशन कितना है? 48 का पोजीशन 3 और 1 4/2, 2 में कितना है? आप हर नंबर को ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला से, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट आपको उतना सोचना ही नहीं। एग्जाम में ये कहता है व्हाट इज बाइनरी सर्च, तो पहले डिफिनेशन लिखिए, गिव एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ई कभी नहीं बोलेगा आप हमको इसमें नंबर ढूंढ के दिखाइए, ई बोलेगा आप अपने से एक नंबर ढूंढिए। तो भैया हम वो नंबर लेंगे जो आसानी से ढूंढ जा सकता है, काहे ले वो नंबर हम ढूंढेंगे जिसका स्टेप एक पन्ना हो जाए, ऐसा मान लीजिए। तो आपको आसानी के लिए हम बोले हम पोजीशन कितना लिए? 7 के लिए इंडेक्स 0 से लेकर कहां तक? हम बीच वाला नंबर कौन निकाल रहे हैं? जब फॉर्मूला लगा है 0 और कितना लिखे हैं? 6, भाग देने पे कितना आया? 3 में मेरा वैल्यू कितना है? 48 और 48 क्या हुआ? जैसे बराबर हुआ आंसर क्या दिखाया? सर्चिंग सक्सेसफुल। लिख लीजिए। आप इसमें से कोई भी नंबर ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला से, बस आप सोच के देखिए कैसे ढूंढेंगे। एक बार में नहीं ढूंढाएगा, 2 बार में, 2 बार में नहीं होगा 3 बार में, 3 बार में नहीं होगा 4 बार में। जब तक पूरा नंबर ढूंढ ना ले तब तक इसका काम करते रहना। इसी का नाम को हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा सब कोई। एग्जाम में 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए। सर्चिंग, सॉर्टिंग। व्हाट इज सर्चिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्चिंग? एक्सप्लेन। व्हाट इज सॉर्टिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग? एक्सप्लेन। ये नहीं पूछा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च? गिव एग्जाम्पल। ये नहीं पूछता है इसी के अंदर व्हाट इज लीनियर सर्च? गिव एग्जाम्पल। व्हाट इज बाइनरी सर्च? गिव एग्जाम्पल। एक ही से आपको हर चीज याद रखना। चलिए बताइए सभी को कैसे कैसे निकाले, कुछ समझ में आया? सबको बताइए बाइनरी सर्च नंबर को कब ढूंढता है, समझ में आ रहा है? जब नंबर एक ऑर्डर में रहे, असेंडिंग या। दूसरी बात बताइए बाइनरी सर्च को नंबर ढूंढने का टेक्निक समझ में आ रहा है? फॉर्मूला है मिड बराबर मीन प्लस मैक्स बाई। इसी फॉर्मूला से नंबर ढूंढना जिसका नाम को कहते हैं बाइनरी सर्च। कौन सर्च बोलिएगा? अगला लिखिए। नेक्स्ट वन हेडिंग। हेडिंग का नाम बनाइए दूसरा नंबर सॉर्टिंग। पहला नंबर पढ़ाए सर्चिंग, दूसरा नंबर क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सॉर्टिंग। सबको बताइए तो सॉर्टिंग किसको बोलते हैं, कुछ याद रहेगा? याद कीजिए। तो पिछला क्लास सैटरडे को पढ़ाया, अभी जस्ट समझा रहे थे। कोई बता सकते हैं सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। सबको बोलिए सॉर्टिंग का मतलब क्या करना? किस किस ऑर्डर? अभी जिस तरह नंबर ढूंढ रहे थे उस तरह पर नंबर सजाना है, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। तो लिखिए द सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर, डिफिनेशन लिखिए सभी कोई। द सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर अरेंज द रिकॉर्ड। The sorting is used for arrange the record in ascending order. The sorting is used for arrange the record in ascending order. पीछे स्पेलिंग लिखा हुआ था ASCENDING, ascending order and descending order.
द सॉर्टिंग इज यूज्ड फॉर अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग समझ रहे हैं, बढ़ते क्रम और फुल स्टॉप। उसके नीचे हेडिंग टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, हेडिंग का नाम दीजिए टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। पहला नंबर सिलेक्शन सॉर्ट, दूसरा नंबर बबल सॉर्ट। सॉर्टिंग का ही नाम याद कीजिए, सॉर्ट था। बताइए सॉर्टिंग कितने प्रकार का? पहला नाम सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट करना, चयन करके छांटना। दूसरा नंबर क्या है? बबल्स। अब पहला नंबर हेडिंग बनाइए सिलेक्शन सॉर्ट। पहला, वेट करिए 5 मिनट, किसका दे दे। पहला नंबर हेडिंग का नाम क्या बोलिएगा? सिलेक्शन सॉर्ट। सबको बोलिए पहला नंबर। याद कीजिए, कभी सिलेक्शन मतलब होता है चयन करके, क्या करके? चयन करके रिकॉर्ड को सजाना, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। कभी याद कीजिएगा स्कूल लाइफ में जब असेंबली होता था, प्रेयर वाला शेड्यूल, उस समय लाइन लगते थे, याद है? वहां क्लास वाई क्लास नहीं लगता था, छोटा से बड़ा। अगर कोई बच्चा बीच में बड़ा लग गया है तो उसको देखते होंगे टीचर वगैरह जो आते थे, उसको पकड़ कर गए, तुम कहां बीच में आ गया, थोड़ा साइड जाओ, ऐसा देखते होंगे। जब वो जगह फोटो वगैरह शूट होता है तो उसमें भी बहुत लोग साइज बाई साइज होता है। अगर कोई बड़ा आदमी आगे खड़ा हो गया, पीछे 4 को झपा जाता है, दिखता ही नहीं है। तो वहां पे भी होता है, भैया जो छोटा है उसको आगे भेजो और जो बड़ा है वो कहां जाओ? पीछे। ऐसा देखते होंगे। उसी तरह से अगर आपको नंबर को सजाना है तो लिखिए पहला नंबर हेडिंग सिलेक्शन सॉर्ट। लिखिए डिफिनेशन, द सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर, डिफिनेशन लिखिए, द सिलेक्शन सॉर्ट इज यूज्ड फॉर अरेंज द रिकॉर्ड, the selection sort is used for arrange the record in ascending order, in ascending order and descending order, in ascending order and descending order, full stop, paragraph change. The method of selection sort, the method of selection sort, the method of selection sort is, the method of selection sort is select the smallest value, select the smallest value and move, select the smallest value and move, move, M-O-V, move in a starting position, select the smallest value and move in a starting position, move in a starting position, then exchange, then exchange, full stop, exchange, full stop, उसी में लिखिएगा। It is also known as, it is also known as
exchange selection sort. It is also known as exchange selection sort. Exchange selection sort. For example, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हम अभी एक नंबर लिखे हैं जो नंबर किसी ऑर्डर में नहीं। आप इसको देख के बताइए थी नंबर कोई क्रम में है क्या? छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा किसी में है? आप हमको बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? सबको बोलिए सबसे छोटा नंबर। आपको क्या करना है? सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना। अब जैसे कोई लाइन में लग गया है 10 को बच्चा जो इधर उधर लग गया, अब बताइए आपको क्या करना है? जब लाइन को सजाना होगा तो देखिएगा जो सबसे छोटा रहेगा उसको पकड़ के तुरंत आगे ले आइएगा। उसी तरह इसमें ढूंढिए सबसे छोटा नंबर कौन है। अब इस 3 को उठा करके आगे मतलब 45 के जगह, अभी 45 को सबसे पीछे नहीं, अभी एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली। एक्सचेंज मतलब 3 को 45 के जगह 45 को, जरा बताइए स्टेप नंबर 2 क्या होने वाला है? कुछ समझ में आ रहा है? स्टेप नंबर 2 में फिर ये कंटेनर बनेगा, लेकिन इस कंटेनर में पहला वैल्यू कितना? पहला वैल्यू, अगला, नेक्स्ट, 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 इसी का इसी तरह रह गया, खाली ये दोनों अदला बदली हुआ। अब 3 सज गया। अब 3 के बाद बताइए सबसे छोटा, सबसे छोटा। अब क्या करिए? 7 को पकड़िए। 7 को किसके जगह? ये 3 सज गया, 3 के जगह नहीं, हमेशा स्टार्टिंग नहीं। 7 को किसके जगह? 10 को किसके जगह? चला बताइए अगला स्टेप क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है? अगला स्टेप क्या होने वाला है? फिर से एक बॉक्स बनेगा। इस बॉक्स में क्या क्या लिखाएगा? समझ में आ रहा है? पहला, यहां क्लियर हुआ? अभी तीनों बताइए सबसे छोटा नंबर। ये 2 को सज गया, ये दोनों के बाद सबसे छोटा। इस 10 को उठा के किसके जगह? 25 को किसके जगह? ऐसा तब तक करते रहना है जब तक सज ना जाए। स्टार्ट कीजिए। हाँ, यह स्टेप उतना बार लेगिए जब तक आपका पूरा ना सजता हो। एक ही बार में कभी अरेंज नहीं होता। आपके पास इतना टेक्निक है कि आप एक बार में सजा तो दीजिएगा, लेकिन कंप्यूटर जो भी काम करता है 1 बाई 1। उदाहरण के लिए अभी आप सेकेंड फ्लोर में नीचे उतरिएगा तो यहां से कूद जाइएगा सीढ़ी बाई सीढ़ी, बस वही चीज उदाहरण लेके चलिएगा। अगर किसी को लग रहा है सर डायरेक्ट सजा देते तो भैया यहां से कूदना पड़ जाएगा, उसके बाद नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऐसा मान लीजिए। जाने के लिए आप जो नीचे जाते हैं वो सीढ़ी बाई सीढ़ी ही जाते हैं, तो उसी तरह इसमें भी काम समझना है, स्टेप बाई स्टेप, 1 बाई 1। सबसे जरूरत नंबर लिखने के बाद एरो जरूर दर्शाइएगा। बहुत को देखते हैं खाली नंबर लिख के छोड़ देता है, इधर उधर कर दिए। आप एरो को दर्शाइए, किसके जगह से बदले और कहां पे बदल करके लाएं। दोनों एरो दर्शाए हैं, एक दर्शाए नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। देख देख के एक और स्टेप खाली उतारिए, बाकी खुद कॉपी पे बनाइए। देख देख के छापिए नहीं। आप देख देख के उतारने से जल्दी आप खुद से इसको समझ के बना सकते हैं। तीसरा स्टेप किसी से कुछ हुआ? तीसरा हम बताइए 10 को किसके जगह? 25 के जगह, 25 को 10 के जगह। अब अगला नंबर लिखिए। स्टेप बाय स्टेप सजाइए, बहुत इजी, बहुत आसान है, बस समझ करके बनाना है कैसे सज रहा है। हाँ, फिर स्टेप नंबर 4 में जाइए।
लास्ट देखिएगा, ऐसा होना चाहिए जो पूरा नंबर एक साथ क्या कर जाए, सज जाए। कितना स्टेप में सजा? 5 गो नंबर है तो 5 स्टेप में सजेगा। नंबर बढ़ा लेंगे तो स्टेप भी बढ़ा जाएगा। अब आदमी जब सजाता है तो भैया 10 गो लाइन है तो 10 बार में तुरंत इधर उधर करेगा, सज जाएगा। अगर 1000 गो आदमी रहे तो फिर सजाने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी तरह स्टेप बढ़ता है, इसी के अनुसार ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब दूसरा नंबर सिर्फ हेडिंग बना दीजिए, जो कल का क्लास में पढ़ाएंगे, बबल शॉट। ध्यान रखिएगा, कल का टेस्ट को मॉर्निंग में तो क्लास रखे हैं, दोपहर में टेस्ट था लेकिन कैंसिल किए हुए हैं, क्योंकि कल बहुत सारे जगह पे सीजीएल के लिए एग्जाम का परीक्षा को लेकर के आंदोलन वगैरह किया जा रहा है बहुत लोगों से। अभी रिजल्ट आ गया तब पर भी सरकार को कहा रहा है कि भैया अब जो एग्जाम आजकल जो रिजल्ट दे रहे हैं, आजकल बच्चे का मेहनत पे और काबिलियत पे रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसा पे आ रहा है। ऐसा देखते हैं तो दिक्कत इसी चीजों का। अब झारखंड का 5 साल लगातार फिर नया सरकार में यही राजनीति चलेगा, तो भैया इसको बदलाव करने के लिए अभी से लोगों को भिड़ना पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए, बता देंगे कल का क्लास जो होगा बबल शॉट का होगा, ठीक है। यहीं तक कल टेस्ट नहीं होगा, नोटिस ग्रुप में डाल देंगे।